हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग फिर से देखेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। चूँकि ये पिछला वीडियो आपको भेजा गया था और उस पर सिंथेसिस के बारे में बताया गया, वहाँ पे सिंपल सेंटेंस जोड़कर अपने सिंपल सेंटेंस बनाया। तो बेटा वहाँ पे नियम आपको हमने बताया था, बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। आज हमने आपके लिए दूसरा रूल लिया है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं आज आप इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो आया है स्टूडेंट, इसका मीन्स क्या है। तो नॉमिनेटिव जो आया है, उस नॉमिनेटिव का अर्थ होता है बेटा सब्जेक्ट, यानी कर्ता। अगर इसकी आप हिंदी लिखेंगे तो बेटा इसकी हिंदी होती है कर्ता, और एब्सोल्यूट जो आया है वो अपनी मीन्स दे रहा है स्वतंत्र। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आशय ये है कि जहाँ पे कर्ता स्वतंत्र होता है, जहाँ पे हमारा कर्ता स्वतंत्र होता है, उसको हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। अर्थात कर्ता को स्वतंत्र अब किया कैसे जाएगा। टॉपिक विषय आ गया कि भाई सेंटेंस दिया होगा वहाँ पे, तो सेंटेंस में कर्ता को फ्री कैसे किया जाएगा। तो एक अपने तरफ से अगर आप विचार करते हैं तो आपके अंदर विचार ये आया होगा कि भाई वर्ब में कुछ करना पड़ेगा। चूँकि सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से है, तो आप वर्ब में कुछ ना कुछ करेंगे तभी आपका सब्जेक्ट फ्री हो पाएगा स्टूडेंट। तो हमें सब्जेक्ट फ्री करने के लिए स्टूडेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? पार्टिसिपल का यूज कराते हैं स्टूडेंट। हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत दो पार्टिसिपल का यूज कराते हैं। एक पहला जो हमारा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा जो लगता है यहाँ पे स्टूडेंट, वो हमारा लगता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ये दो आपको रूल्स लगाने पड़ता हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको लगाना पड़ता है, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ता है। यानी वर्ब को आप परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं स्टूडेंट। हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन के तैयार हो जाता है। अब विषय ये आया कि भाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे लगेगा, किस तरह के सेंटेंस होंगे जिनमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करा देंगे, हम लोग जानेंगे कैसे। तो सबसे बड़ा जो रूल है स्टूडेंट, इसका जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये आया है कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होंगे। पॉइंट नंबर 1 आया है कि जो सब्जेक्ट होंगे दोनों वाक्यों के स्टूडेंट, वो भिन्न भिन्न होंगे। यानी जो पहले का सब्जेक्ट है और जो दूसरे का सब्जेक्ट है, वो दोनों समान नहीं होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों वाक्यों के जब सब्जेक्ट होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा काम ये कहता है कि सेंटेंस पे जो वर्ब आई होंगी वो अलग अलग आई होंगी। वर्ब भी अलग अलग आई होती हैं, सब्जेक्ट भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक विषय ये आ गया कि तीसरा कौन सा नियम लागू हो रहा होगा। तो बेटा जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो वहाँ पर थोड़ी सी और भाषा विद्वानों ने दी और भाषा दी कि इन दोनों वाक्यों के बीच काजल रिलेशन होता है। वीडियो गौर से देखिएगा, एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि देखना जरूरी है। काजल रिलेशन होता है। अब अगर काजल की काज से बना इसकी अगर हिंदी कर दें तो इसकी हिंदी बेटा होता है कारण बताने वाला। इसकी हिंदी क्या होता है? कारण बताने वाला। तो रिलेशन की हिंदी क्या हो जाएगी? संबंध। यानी कहने का मतलब दोनों वाक्यों के बीच कारण बताने वाला संबंध होता है। यानी ऐसे वाक्य होंगे जिनके दोनों वाक्यों के बीच कारण स्पष्ट हो रहा होगा, और एक काम ये हो रहा होगा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न आए होंगे। दो कॉन्सेप्ट आपको देख लेने, वहां पे सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों वाक्यों के बीच कारण बताने वाला संबंध हो रहा होगा। तो उनमें जो काम पहले हुआ होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक काम तो पहले होगा फिर जाके दूसरा काम बाद में होगा, तो जो काम पहले होगा हम लोग उसी सेंटेंस की वर्ब को या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं या तो परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। और जैसे ही उसको प्रेजेंट या पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, वो जो सेंटेंस हमारा होता है पूरा, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाता है। हमने भाषा नहीं दी वहां पे, फिर वो पूरा सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का काम करने लगता है। अब देखेंगे सेंटेंस, जरा दिखा दे, पहले सेंटेंस लिख दें हम आपके लिए। तो जरा सेंटेंस जैसे हमने लिख दिया, द सन सेट
फुल स्टॉप द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ओके, दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया, इट वाज अ हॉलीडे। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। इट वाज ए हॉलीडे फुल स्टॉप द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू कॉलेज। एक तीसरा और लिखेंगे, क्योंकि तीनों टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। द वर्क वाज डन फुल स्टॉप वी वेंट बैक होम। ठीक है, अब इसमें यह देखेंगे हम लोग, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो इसका मतलब है द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूरज अस्त हो गया और तारे आकाश में आ गए। इसका अगर आशय देख लेंगे तो इट वाज ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन था, विद्यार्थी कॉलेज नहीं आए। कार्य पूरा हो गया, कार्य पूरा कर लिया गया, हम घर वापस चले गए। अगर स्टूडेंट अगर इन दोनों वाक्यों को पढ़ें तो पहला कॉन्सेप्ट काम ये कर रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट द सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट द स्टार्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट इट है, यहाँ पे सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट दी वर्क है, यहाँ पे सब्जेक्ट वी है। इसके पहले जब पार्टिसिपल पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो हमने बहुत बताए थे कि जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वही यहाँ सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पार्टिसिपल लगता है बट स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल से स्टार्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है और हम लोग सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल लगाते हैं। अब विषय ये आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगा देंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगा देंगे, इसको आपको समझ लेना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब लगेगा स्टूडेंट यदि सेंटेंस में, हटा दें, यदि सेंटेंस में टू बी की फॉर्म्स तो जानते हैं आप, इज, एम, आर, वाज, वर, यही तो है। यदि सेंटेंस में टू बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हुआ है तो सुन लेंगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा लगेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर इनका कह दें कि इनका बना दो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो स्टूडेंट अगर इनका हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग ही तो बनेगा, क्योंकि इनकी जो मूल अवस्था है वो बी है ना, बी में आईएनजी जोड़ेंगे तभी तो बीइंग बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर हैं और इज, एम, आर, वाज, वेयर ये आप जानेंगे कैसे, तो वहां पे ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे। ये बड़ी पहचान आपको बता दें, इज, एम, आर, वाज, वेयर सेंटेंस में जब मेन वर्ब के रूप में आई होंगी, कहने का आशय स्टूडेंट्स हमारा ये कि इनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं आई होंगी, ये सेंटेंस में अकेले स्वयं वर्ब होंगी, तब हम लोग इनके स्थान पर बीइंग रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस बीइंग लिख जाएगा तो सेंटेंस हमारा पहला रूल बन जाएगा। दूसरे टाइप का सेंटेंस कैसे मिलेगा? हम लोग सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाएंगे? तो परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट उस समय लगाएंगे जब सेंटेंस हमारा यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर इनकी फॉर्म नहीं आई होंगी, इज, एम, आर, वाज, वेयर फॉर्म ना आकर के कोई दूसरी फॉर्म आ गई होगी। जैसे सेट लिखा है इस तरीके से, अगर इस तरीके की फॉर्म आ गई हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस पे नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट उसी समय हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगी। कई समस्या हो कमेंट आप कर दीजिएगा, आप बता रहे थे नहीं बनी है। हमने बताया जब इज, एम, आर, वाज, वेयर सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में ना मिले स्टूडेंट, तो आपका काम है कि सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दें।
अब परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, तो आपको हमने बताया था हैविंग V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी अब आपको सब्जेक्ट और V3 फॉर्म लिखनी पड़ेगी, कामा लगा के दूसरा वाला सेंटेंस लिख देंगे। एक काम और बचा स्टूडेंट, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिव, यानी जैसे मान लीजिए थर्ड सेंटेंस हमने लिखा है और यहां पे वाज दिख रहा है, आप ये कह सकते हैं सर यहां पे वाज दिखा, आप यहां और यहां पर भी वाज दिखा। स्टूडेंट दोनों वाज में अंतर है, यहां पे जो वाज है स्टूडेंट, यहां पे वाज मेन वर्ब है, यहां पे जो वाज आया है यहां पे वाज हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है क्या, यहां पे वाज की स्थिति हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना रहा है। यहां पे जो वाज है स्वयं मेन वर्ब है, इसके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं आई है, तो यहां पे तो बीइंग लगेगा, लेकिन यहां पे बीइंग ना लगा के हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म लिखते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म स्टूडेंट होता है हैविंग बीन प्लस V3, यही तो होता है। अब 3 टाइप के सेंटेंस पूरी एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे स्टूडेंट, और इसी 3 टाइप के रूल से पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। अब देख लेते हैं पहला एग्जांपल। हमने बताया दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट होंगे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच काजल रिलेशन, कारण बताने वाला संबंध है, कारण बताने वाला दोनों के बीच संबंध है, जब पढ़ेंगे तो पता हो जाएगा। हमने बताया था हिंदी निकालना आप काम है, जब तक हिंदी आप नहीं निकालेंगे तो एक बार फिर से कह रहे हैं सिंथेसिस नहीं आने वाली है। सिंथेसिस आने का मतलब है कि आप सेंटेंस की हिंदी कर लेते हैं तो स्टूडेंट सिंथेसिस फिर आ जाएगी, अगर आप हिंदी नहीं कर पाते हैं तो फिर रूल्स केवल पढ़ते रहेंगे, सिंथेसिस आ नहीं पाएगी। अब देखेंगे सेंटेंस बना रहे हैं, ये द सन सेट लिखा है, तो अब इसमें आप बीइंग नहीं लगा सकते, हैविंग लगाना पड़ेगा। जब कंबाइंड करेंगे तो बनेगा द सन हैविंग सेट कामा, हो गया, सबसे आसान है, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, हो गया सेंटेंस, ठीक है। दूसरा देख लें, अब टू बी की फॉर्म्स आई है, ईजे मार वाजबे, अब इसकी जगह हमें क्या लिखना है, बीइंग, हम जान गए। अब क्या करेंगे, ईट, यहां पे क्या लिख दिए, बीइंग अ हॉलीडे, कामा लगा दिए, आगे वाला सेम सेंटेंस, द स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिड नॉट कम टू कॉलेज। मतलब क्या निकल आया इसका, इसका मतलब ये निकल आया कि छुट्टी होने पर विद्यार्थी कॉलेज नहीं आए। दूसरा देख लेते हैं, द वर्क वाज डन, यही स्टूडेंट सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। अब यहां पे हम लोग हैविंग बीन लगाते हैं, अब लिखेंगे जब सेंटेंस तो बनेगा द वर्क हैविंग बीन डन कॉमा वी वेंट बैक होम। क्लियर, नई बात समझ में आई। अब 3 एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, अगर आ गए हो तो आप उत्तर दीजिएगा, कैसे बनेंगे कमेंट स्टूडेंट कीजिए, कमेंट करना जरूरी है, शेयर करना भी जरूरी है, ठीक है, इतना काम आप जरूर करते रहें। आपको अंग्रेजी आपके पास अगर सब्सक्राइब किया है चैनल तो समय समय पहुंचते रहेंगे रूल्स, ठीक है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब आपके लिए सेंटेंस पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, दी वेदर was stormy, full stop, the plane got late। देख लेंगे सेंटेंस, सेंटेंस क्या लिख गया, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेंगे, द सन रोज, द सन रोज फुल स्टॉप, द फॉग डिस्पर्स्ड। एक और सेंटेंस लिखेंगे आपके लिए, पैसिव वॉइस लिखे दे रहे हैं, द कमांडर was shot full stop, the army
रैन अवे। अब देख लेते हैं, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। अब स्टूडेंट बता दिए दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग, आप बोलते हैं अलग। टू बी की फॉर्म्स आई, क्या लगेगा? बीइंग। किसके बाद लगेगा? सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा, सब्जेक्ट हटाया नहीं जाता, तभी ये पूरा जो वेदर बीइंग स्टॉर्मी बनेगा। स्टूडेंट इस पूरे का नाम होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। जब ये पूरा हो जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पूरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज बनाने का यही तरीका है, यदि किसी सेंटेंस को बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल का यूज होगा। और कब होगा? जब दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग दिए गए होंगे और दोनों वाक्यों में काजल रिलेशन यानी कारण बताने वाला संबंध व्यक्त हो रहा होगा, तो जो काम पहले डन हुआ होगा उसी में उसी सेंटेंस को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देते हैं। अब देख लेंगे, आप जान गए क्या बन जाएगा? द वेदर, यहां पे क्या लिख देंगे? बीइंग, फिर क्या हो गया? स्टॉर्मी, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा, द प्लेन गॉट लेट। बन गया, कोई समस्या नहीं। दूसरा देख लेते हैं, अब इसको देख लें। अब बताओ यहां पे बीइंग लगेगा, आप कहते हैं नहीं लगेगा। अब यहां पे लगेगा, यहां पे हैविंग लगेगा, ये बताए थे हम। तो क्या बनेगा? द सन, इसी के बाद क्या लगाना है? हैविंग। इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या बनेगा? राइजन, कामा लगा देना है। द फॉग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स माने इसको छितराना होता है, ठीक है। सूरज निकला, कोहरा छितरा गया, सूरज निकलने के बाद कोहरा छितरा गया, ये इसका मतलब है। द कमांडर वाज शॉट, द आर्मी रैन अवे, ये स्टूडेंट पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसका मतलब है कमांडर को गोली मार दी गई। अच्छा, कमांडर को गोली मारी गई होगी तो किसी के द्वारा मारी गई होगी। द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई, तो सेंटेंस की स्थिति तो पैसिव वॉइस है ना, है ना। और जब पैसिव वॉइस होता है तो हमने बताया क्या लगाते हैं? हैविंग बीन। इस वाज में तो अंतर हो गया है ना, यहां पे वाज मेन वर्ब काम कर रहा है, लेकिन यहां पे वाज तो मेन वर्ब काम नहीं है, यहां पे वाज हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है ना। तो अंतर दोनों पे आप समझ गए ना। तो यहां जब इस तरह का सेंटेंस मिलेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैविंग बीन। और जब इस टाइप यानी पैसिव जब मिलेगा तो हम लोग हैविंग बीन लगाएंगे। और जब टू बी की फॉर्म्स केवल वहां पे मिलेंगी, वही केवल सेंटेंस में मेन वर्ब होगी तो बीइंग लगाएंगे। अदर वर्ब्स आई होंगी तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। अब इसको बना दीजिए कंबाइन, तो क्या बनेगा? द कमांडर हैविंग बीन शॉट, कमांडर को गोली मार दिए जाने के बाद, ये हिंदी है इसकी, कमांडर को गोली मार दिए जाने के बाद सेना भाग गई। द आर्मी रैन अवे। स्टूडेंट इसी 3 टाइप्स के सेंटेंस आपको पूरी एक्सरसाइज में है। किसी सेंटेंस में बीइंग लगाना पड़ेगा, किसी में हैविंग थर्ड फॉर्म, किसी में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कहीं पे अगर किसी को समस्या हो, किसी विद्यार्थी को, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो ना समझ में आ रहा हो तब भी कमेंट करिए, हम थोड़ा उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे, समझाने का मेरा प्रयास रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।